हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। रीडिंग का टॉपिक है क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। लेकिन यहाँ पर मैं दोनों की एनर्जी चेक करूँगी। मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आप उनसे क्या कहना चाहते हो और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपकी एनर्जी मैच करेगी तो आप अपने पार्टनर की भी एनर्जी पूरी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी करंट एनर्जी मैच नहीं करी तो फिर आप मेरे कोई और वीडियोस देख सकते हैं। दोनों ही डेक्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी हमेशा की तरह। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, मेरे लेफ़्ट साइड में उनके पार्टनर्स की एनर्जी, क्या कहना चाहते हैं एक दूसरे से आप दोनों। लेट्स कट द कार्ड। म्यूचुअल एनर्जी भी लूँगी मैं। 1 2 म्यूचुअल एनर्जी है। 1 2 3 4। बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटीज़। डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए अब एक्शन ले ले, अब आप और इंतज़ार नहीं करना चाह रहे हैं। म्यूचुअल एनर्जी आपके पार्टनर की। म्यूचुअल कार्ड्स को मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, अब आपके पार्टनर की एनर्जी लेंगे। 1 2 3 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक जर्नी। डेफिनेटली आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको सोल शॉक्स मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ऐसा घटित हो रहा है जो कि उनके लिए मैजिकल है, वो नहीं समझ पा रहे थे, या हो सकता है उनको ना पता हो ट्विन फ्लेम सोलमेट कार में क्या चक्कर है। तो उनको भी कुछ अजीब सा लग रहा है। मे बी आपको उनकी एनर्जी पिक हो रही हो, उनके लाइफ में कुछ अप एंड डाउन चल रहे हों, या उनको आपके बारे में बताया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। जैसे आपको उनके नाम की सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, जैसे आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, जैसे आपको फेदर्स मिलते हैं, जैसे आपको गाइडेंस मिलती है ड्रीम्स में, या आपको अलग अलग तरीके के लूसिड ड्रीम्स आते हैं। कभी स्नेक्स आ रहे हैं, कभी ट्रांसफॉर्मेशन के ड्रीम आ रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ आपको अलग तरीके के ड्रीम आ रहे हैं कि आपको सर्च करना पड़ रहा है उस ड्रीम के बारे में कि उस ड्रीम का मीनिंग क्या है। वैसा ही कुछ आपके पार्टनर को भी हो रहा होगा, सिंक्रोनिसिटीज़, तभी जर्नी का कार्ड आया है, राइट। तो अब इस डेक से भी कार्ड्स ले लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। मेरे राइट साइड में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, मेरे लेफ्ट साइड में उनके पार्टनर्स की एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें। म्यूचुअल 2 कार्ड्स ये हो गए। 1 2 3 4 5 6। सैड हैं मेरे व्यूवर्स किसी बात से। म्यूचुअल 2 कार्ड्स 1 2 3 4 5 6। हर्मिट ये भी सैड है, आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा सैड है। तो कार्ड्स निकाल लिए हैं मैंने, इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। और सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी, ताकि आप, अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट होती है तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करना चाहते हैं आप, या तो ऑलरेडी आप लोगों की बात हो रही है आपके पार्टनर से इस वक्त। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बात ऑलरेडी हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वेटिंग एनर्जी में है, जो चाहते हैं कि बहुत जल्द आपकी तरफ आपके पार्टनर बढ़ें, बातें करें आपसे पहले की तरह। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups, 5 of wands, 6 of pentacles, 4 of wands. Okay. Hostilities, yin and yang, ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं 200%। फ्यू ऑफ यू कुछ सोल जर्नी में है, सोलमेट कनेक्शन में है। 4th चक्रा, हार्ट चक्रा, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, हैप्पी फैमिली। 2 कार्ड से हैप्पी फैमिली आया है। इट्स अ कन्फर्मेशन गाइस कि आप में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में इन्हीं के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। मतलब ये आपने ठान रखा है। हो सकता है सालों साल आप वेट कर रहे हैं, आपको एक उम्मीद है, एक
एक उम्मीद है कि इस रिलेशनशिप का कुछ न कुछ परिणाम निकलेगा और आपके पक्ष में निकलेगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? चलिए, तो मैं शुरू करती हूँ आपकी एनर्जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता क्या है, सबसे पहले बेसिक बता देती हूँ, क्योंकि यिन एंड यांग का कार्ड आ गया है, शिव शक्ति का कार्ड है। इसे कुछ लोग यिन एंड यांग भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर बोलते हैं, शिव शक्ति। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी और कार्मिक क्या होता है, ये मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी। सबसे पहले आता है कार्मिक। कार्मिक क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझसे उधार लिया, ठीक, मैंने आपको उधार दिया, मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरत है, इतने वक्त में उधार ज़रूर वापस कर देना, मेरी फैमिली को देना है, और मेरी डेथ हो गई, ठीक। आपने वो उधार नहीं दिया मुझे, अब आपने मुझे धोखा दे दिया, या वो उधार आप वापस नहीं कर पाए थे, जो भी रीज़न हो, अब वो उधार लेने के लिए मैं अगला जन्म लूँगी और आपसे किसी न किसी वे में वो उधार चुकता कराऊँगी। या फिर आपको, मैंने आपके साथ बहुत अच्छा किया बट आपने मुझे धोखा दे दिया, या मैंने आपके साथ धोखा किया और मेरी डेथ हो गई। आपने बदला लेने का प्रण लिया लेकिन आप बदला नहीं ले पाए, आपकी भी डेथ हो गई। अगले जन्म में आप वापस मेरे लाइफ में आएंगे, मुझसे बदला लेंगे और उसके बाद आपका कर्मा रिलीज़ होगा। ये होते हैं कार्मिक अकाउंट्स, ठीक, समझ में आ गया होगा आपको कार्मिक क्या होते हैं। कई बार तो पूरी ज़िंदगी कार्मिक अकाउंट चलता है, मे भी पूरी ज़िंदगी आपने उनकी बर्बाद करी हो लास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में वो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके जाएंगे। तो इस तरह के होते हैं कार्मिक अकाउंट्स, ठीक है। तो जनरली कार्मिक अकाउंट में ही ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं, डांट खाते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, लड़ाई होता रहता है, लेकिन उसी हस्बैंड या उसी वाइफ के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, बच्चे हैं, लोग, समाज, सोसाइटी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो चाहे तो डिवोर्स ले लें, चाहे तो अलग हो जाए, बट उनका कर्मा है उनके साथ, तो वो कर्मा जब तक रहेगा तब तक वो उस कर्मा से बंधे होंगे। जब उनका कर्मा रिलीज़ होगा वो अपने आप आपके लाइफ से गायब हो जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा, स्कूल में 200 लोग बैठते थे, 100 लोग बैठते थे एक क्लास में, मिनिमम 70 लोग बैठते थे। उन 70 में से आज आपकी लाइफ में कौन है? बहुत रेयर होंगे, 1, 2, 3, वो भी आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड होंगे या सोलमेट्स होंगे जो कि आपके लाइफ में आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, जिन्हें आप भूल नहीं सकते। और कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ उस टाइम आपकी बहुत अटैचमेंट होगी कॉलेज में या स्कूल में, लेकिन फिर वो चले गए और आप उन्हें भूल गए। तो वो होते हैं कार्मिक अकाउंट्स, ठीक है, जिनका आपके साथ कुछ ना कुछ कर्मा होता है, भले 1 रुपये का ही कर्मा हो, लेकिन वो आपके लाइफ में किसी न किसी रूप में आएंगे अपना कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। फिर आता है ट्विन फ्लेम, फिर आता है सोलमेट। सोलमेट क्या होता है? कई बार कुछ कार्मिक्स बहुत अच्छा कार्य करके असेंड हो जाते हैं, हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, या फिर आपकी संगति में रहते रहते भी उन असेंड हो जाते हैं, तो वो आपके अगले जन्म में सोलमेट्स बनकर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सोलमेट्स क्या होते हैं? आपकी सोल फैमिली के लोग, आफ्टर डेथ आपकी जो सोल फैमिली होती है, अगर 100 लोगों की सोल फैमिली है तो उसमें से अगर 5-6 लोग धरती पे जन्म लिए तो वो आपके सोलमेट्स होते हैं। उन सोलमेट्स के साथ आप एक बॉन्डिंग फील करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सातों के सातों आपको इस लाइफ में मिल जाएं, हो सकता है 2 मिलें, 3 मिलें, 5 मिलें, किसी न किसी रूप में आपका भला करके जाएंगे। या अगर आपके साथ भी हैं तो अगर आपकी उनसे शादी होती है, गुड, आपका कंपैटिबिलिटी अच्छा रहेगा, रोमांटिक लाइफ रहेगी। कई बार सोलमेट्स के साथ शादी होने के बावजूद डिवोर्स हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर उनका भी पास्ट लाइफ में कुछ न कुछ कर्मा रहता होगा। तो सोलमेट्स का मतलब ये नहीं है कि सोलमेट है तो शादी होनी ही है और अगर हो गई तो बहुत अच्छी ही चलेगी। सोलमेट्स में भी आपके कर्मा डिसाइडेड होते हैं, जितना सोल कॉन्ट्रैक्ट है उतना ही वो इंसान या वो शख्स आपकी लाइफ में रहेगा। लेकिन डिफरेंस ये होता है कार्मिक और सोलमेट में कि कार्मिक को आप भूल जाते हैं, ठीक है, सोलमेट को आप भूल नहीं सकते। अगर आपके लाइफ में कोई आपका लव्ड वन है जो कि आपका सोलमेट है, आपको ऐसा फील होता है कि फर्स्ट साइट में आपको उनसे लव हो गया, या आप मैरिड होते हुए भी किसी की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, तो मे बी ही और शी इज़ योर सोलमेट।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को छोड़कर उनके पास चले जाएंगे। हो सकता है आप चले भी जाएं, हो सकता है आप डिवोर्स लेकर उनसे शादी कर लें, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आप उस व्यक्ति को भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा उनकी आत्मा से कनेक्टेड है किसी न किसी रूप में। तो आपकी सोल उनको हमेशा ब्लेसिंग्स ही देगी, हमेशा उनका भला ही चाहेगी कि जहाँ है जिसके साथ है खुश रहे। ये वाली एनर्जी होती है सोलमेट्स की। देन लास्ट आता है ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है वन सोल इन टू बॉडीज़, एक आत्मा दो शरीर में। यिन एंड यांग ये एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, ठीक। एक आधा दूसरा आधा मिलेंगे तो संपूर्ण है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि दोनों एक एक होते हैं। एक अपने में संपूर्ण जब हो जाएगा और दूसरा अपने में जब संपूर्ण हो जाएगा तब नंबर 11 बनता है। 1 1 11 को हम बोलते हैं ट्विन फ्लेम नंबर 11 राइट। तो ये जो संपूर्ण हैं ये मिलकर दुनिया में कुछ बड़े कार्य करने के लिए जन्म लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि मिलने के बाद ही बड़े कार्य करते हैं, बचपन से ही इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि ये धरती पर जन्म लेते हैं, इनको अपना पुनर्जन्म याद होता है, इनको इनके पेरेंट्स भुलवाते हैं, फिर पेरेंट्स भुलवाने के बाद भी इनके मुंह से जो चीज़ें निकलती हैं वो सत्य होने लगती हैं बचपन से ही। मतलब इनके अंदर, बिकॉज ये यूनिवर्स के सीड्स होते हैं, इनको बोला जाता है स्टार सीड्स, ठीक है। हीलर्स होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं। आप कितने भी दुखी हों, अगर ये जो बचपन में ही अगर आप के लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम होगा तो वो बच्चा अगर आपसे 2 मिनट बात कर लेगा तो आपको हीलिंग फील होगी, आपको लगेगा जैसे किसी ने आपके दर्द पे मलहम लगा दिया है। इनके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है थोड़े से बड़े होते हैं तो ये किसी न किसी क्रिएटिव चीज़ में होते हैं। या तो ये बहुत अच्छा बात करते हैं, या तो ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं, या तो इनके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ होती हैं। सबसे बड़ी एबिलिटी होती है साइकिक एबिलिटीज़। ट्विन फ्लेम्स के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं। बचपन से ही उनको जो होने वाला है वो पहले से ही गाइडेंस में आ जाता है। वो छोटे भी रहेंगे तो वो जाके अपने मम्मा या पापा को शेयर करते, मैंने ऐसा देखा, मैंने वैसा देखा। और अगर वो चीज़ें हो जाती हैं आने वाले हफ्ते में या एक दिन में या नेक्स्ट डे, तो उनके पेरेंट्स भी शॉक हो जाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा ये कैसा ड्रीम देख रहा है। तो इस तरह की साइकिक एबिलिटीज़ बचपन में ही होती हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम की मेमोरी डिलीट करके भेजा जाता है, एक को किसी दूसरी जगह, एक को किसी दूसरी जगह, एक को किसी और बॉडी में, दूसरे को किसी और बॉडी में। तो उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि उनके अंदर इस तरह की कोई एबिलिटीज़ हैं या कोई ट्विन फ्लेम होता भी है, ये सब कुछ नहीं पता होता है। कम से कम 30 साल के बाद ही पता चलता है, ठीक है। 30-32 के बाद ही उनको यूनिवर्स गाइडेंस देना शुरू करती है। एस्ट्रोलॉजिकली देखा गया है कि ऐसे बच्चों में काल सर्प दोष भी पाया जाता है। फ्यू ऑफ यू, ज़्यादा मैं ये सब बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ कि काल सर्प दोष होना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों में देखा गया है कि ये पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इनके लाइफ में ईजी कभी नहीं रहती, इनकी लाइफ स्मूथ कभी नहीं रहती है, ठीक है। अगर कोई हंस खेल रहा है, कोई बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है और वो कह रहा है कि वो ट्विन फ्लेम है, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ में टाइम टाइम पर एक एक शॉक दिया जाता है, सोल शॉक दिया जाता है, इनको याद दिलाने के लिए कि तुम स्टार सीड हो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है। एक दुख देंगे, उस दुख से अभी निकल ही पाएगा, किसी तरह अपने आप को मजबूत करेगा, फिर वापस का पैर तोड़ देंगे, वापस कोई बड़ा सा दुख दे देंगे, फिर उस लाइफ में वो स्टैंड करेगा, उसके बाद वो लड़ेगा उन चीज़ों से, फिर स्टैंड करके खड़ा होगा, फिर वापस उसको यूनिवर्स तोड़ देगी। मतलब ऐसे तोड़ते 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 इतना इनको सोल शॉक दिया जाता है बचपन से बड़े होने तक, फिर भी ये टूटते नहीं हैं। ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि ये टूटते नहीं हैं, ठीक है। फिर एक स्टेज आती है जब यहाँ पर ये स्टैंड लेते हैं, इनके लाइफ में अच्छे कर्म करते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि 16-17 साल की एज से ही ये ऐसे फील्ड को चुनते हैं जिसमें लोगों का, समाज का, सोसाइटी का भला हो, बड़े तबके का भला होता है इनके वजह से। हीलर्स होते हैं, इनसे 5 मिनट आप बात कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी आत्मा से सारा दर्द किसी ने खींच लिया है और फेंक दिया है, ठीक है। इनकी बातों में इतनी हीलिंग क्वालिटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये कुछ अच्छे कार्य में लगते हैं। इनको बचपन से होता है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, ठीक है। और फेमस किस लिए होते हैं? कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स बहुत फेमस होते हैं, पब्लिक क्रेजी होती है उनके लिए। क्यों होती है? क्योंकि लोगों के लिए काम करते हैं,
लोगों के लिए इतना कार्य किए होते हैं, लोगों को इतना हायर वाइब्रेशन में पहुंचाए होते हैं कि लोग इनको प्यार करते हैं, लोगों का लव इनके साथ होता है, लोगों की ब्लेसिंग्स इनके साथ होती हैं, ठीक है। इसलिए इनको लाइट वर्कर्स या हीलर्स कहा जाता है, ठीक है। तो हर तरीके से ये इनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है, इनको अपना सोल पर्पस ढूंढना नहीं पड़ता, बचपन से ही इनके दिमाग में वो प्रोग्रामिंग की जाती है कि एक लेवल आने पे इन्हें ऐसा फील्ड दिया जाता है जिसमें ये जो भी करेंगे उसका प्रॉफिट दूसरों को होगा, भलाई होगी, दूसरों की किसी न किसी वे से भलाई ही होनी है। तो इस तरह की इनकी प्रोग्रामिंग होती है। फिर जब बहुत ज़्यादा इनके ट्रॉमास होते हैं, जब एक लेवल आता है कि इनका लाइफ में जब ये आत्मा से रोते हैं, इनके लाइफ में ऐसी ऐसी स्टेजेस होती हैं कि एक स्टेज आता है जब ये सोचता है बंदा या बंदी कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, सबकी लाइफ इतनी स्मूथ है, सब हंस रहे हैं, खुश हैं, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, ऐसा कौन सा मैंने कर्मा किया है कि मुझे इस लाइफ में इतने दुख देखने पड़ रहे हैं, इतना झेलना पड़ रहा है। जब ये आत्मा से रोते हैं तब इनमें से एक की अवेकनिंग होती है, फर्स्ट वन, फेमिनिन एनर्जी की अवेकनिंग ज़्यादातर फर्स्ट होती है। फिर जब फेमिनिन की एनर्जी अवेकनिंग होती है, फिर यूनिवर्स इनका हाथ थामते हैं और इन्हें गाइडेंस देते हैं कि तुम्हारा असली ये है पर्पस, तुम इसलिए जन्म ली हो या लिए हो और तुमको ये करना है और तुम्हारे साथ मैं हूँ और हमेशा से था या थी। और इनको हाथ थामकर इनको असेंड किया जाता है, हायर वाइब्रेशंस में ले जाया जाता है। 3D लेवल धरती का लेवल है, उसके बाद 4D, 5D, 6D, 7D, इनकी इंट्यूशंस बढ़ती जाती हैं, इनकी कुंडलिनी अवेकनिंग खुद होती है। इनको कोई वीडियो देखकर कुंडलिनी अवेकनिंग खुद से नहीं करनी होती, यूनिवर्स खुद इनकी कुंडलिनी अवेकन कराती है, खुद इनको मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, इनकी अवेकनिंग खुद होती है। ये सबसे बड़ा साइन है ट्विन फ्लेम का, ठीक है। इनको पता चलता है कि लोगों का भविष्य क्या है, क्या होने वाला है, क्या होगा, ठीक है। इनको ड्रीम्स आते हैं और वो ड्रीम सत्य होते हैं, ठीक है। ये अगर किसी के लिए प्रेयर्स कर दें तो वो लग जाती है, वो बंदे का अच्छा हो जाता है। ये चाहें तो किसी को गलत भी बोल सकते हैं, वो भी लग जाएगा, बट ये कभी अपने मुंह से गलत बोलते नहीं हैं, कभी नहीं बोलते, चाहे दुनिया इनको कुछ भी कह दे, ठीक है। तो ये इनके अंदर कुछ मेजर क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं ट्विन फ्लेम की। यहाँ पर ये जो यिन एंड यांग है, आप में से हो सकता है फ्यू ऑफ यू इस जर्नी में हो, इसलिए ये कार्ड आया है। और क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मुझसे डिमांड करते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम पे वीडियो बनाइए, सोलमेट पे वीडियो बनाइए, तो मैंने ये कार्ड देखा तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। मुझे जब भी सही वक्त आएगा, जब मुझे, वैसे तो काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, आप ट्विन फ्लेम डालेंगे तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। मुझे जब सही समय आएगा मैं खुद आपके लिए ट्विन फ्लेम पे रीडिंग ज़रूर डालूंगी, वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी एनर्जी, आप हो सकता है अवेकनिंग से गुजरे हों, आपके साथ हो सकता है ये चीज़ें हुई हों जो कि मैंने अभी बताई। अगर आप रेजोनेट करते हैं, इफ़ यू हैव साइकिक एबिलिटीज़, अगर आप लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कार्यरत हैं, अगर आप अपने एरिया में इतना कार्य करते हैं कि लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, फेमस हैं आप, तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अदरवाइज सोलमेट जर्नी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो जो कि कार्मिक रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो सभी तरह के रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप चाहते हैं आपके पार्टनर से बात करना, आप चाहते हैं इस सिचुएशन में एक क्लाइमैक्स। अब आप पेशेंस नहीं रखना चाहते, अब आप चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट मिले। अब आपको टाइम पास नहीं चाहिए कि आ जाए, बातचीत किया, अच्छे अच्छे 4 वर्ड्स बोल दिए और फिर नेक्स्ट डे थोड़ा कम और उसके बाद ब्लॉक कर दिए। तो अब आपको फैमिली चाहिए, अब आप चाहते हैं कि अब इनकी तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिले, इनकी तरफ से आपको एक कमिटमेंट मिले। अब आप चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते, अब आप बस ये चाहते हैं कि ये आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ निकालें, ये आपके लिए एक्शन लें, आपके पार्टनर से आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी एक्शन मैरिज का, इससे नीचे आप कुछ नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि या तो आप आएँ मेरे लाइफ में तो मुझे कमिटमेंट दें इस रिश्ते का, और या तो फिर आप मेरे लाइफ में क्लैरिटी दें, मुझे मेरा विजन क्लियर करें, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपसे कनेक्टेड हैं, तो वो भी आपको खोना नहीं चाहते जैसे कि आप उन्हें खोना नहीं चाहते, ठीक है। तो आप इनको लेकर प्रोटेक्टिव भी हैं, आप इनके बिना रह भी नहीं सकते, आप इनसे लड़ाई झगड़े भी करते हैं, इनसे आप प्यार भी करते हैं, आप ये भी नहीं चाहते कि आप इनसे मूव ऑन करें और आप ये भी नहीं चाहते कि ये आपसे मूव ऑन करें।
आप सिर्फ़ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि जितना अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है ये समझें, और समझने के बाद आपके लिए स्टैंड लें। इवन यहाँ पर हार्ट चक्र का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप में से कई लोगों का हार्ट चक्र ओपन हुआ है, आप में से कई लोगों में विल पावर बढ़ी है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने लाइफ के पर्पस को डील कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ में हैं, ठीक है। कुछ लोग अभी भी आप में से इनसिक्योर हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ या नहीं हूँ। आप लोग अभी कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मे बी किसी से लड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अनमैरिड हों और आपके पार्टनर्स आपकी शादी कराना चाह रहे हों, किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी और के साथ मैरिड हैं और आप उस मैरिज में खुश नहीं हैं, आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं कि आप में से कई लोग आपके पार्टनर को लेकर बहुत अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, और सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आपके पार्टनर आ जाएं और आप संपूर्ण हो, आपका रीयूनियन हो, ठीक है। आप अपनी फैमिली देखना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आपकी एनर्जी में। तो मतलब आप उनसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अब आप मेरे लिए एक्शन लें, हमारा रीयूनियन हो, और आप चाहते हैं कि वो आपके लिए अपना हार्ट ओपन करें, वो आपकी वैल्यू समझें, आपकी कद्र करें, ठीक है। तो ये एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की इस वक्त, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है। लेट्स चेक आपके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Pentacles, 4 of Swords, King of Pentacles, Page of Pentacles, okay. Journey, Angel of Balance, Attachment, Crown Chakra, Third Chakra। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको किसी तरह का गिफ्ट देना चाह रहे हैं या किसी तरह का मस्का पानी लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। इन्हें ये भी एहसास है कि अब आप पहले की तरह कमज़ोर, लाचार और इमोशनल नहीं हो। अब आपने अपने आप को पहचाना है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को पहचाना है। अब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ ग्रोथ पर ध्यान देते हो। समटाइम्स इन्हें ये भी कन्फ्यूजन हो रहा है, इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कहीं आप के लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप इतना ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में थे, आप इनके लिए दिन रात एक कर देते थे। अगर ये आपसे बात ना करें तो आप इन्हें मैसेज करना, इनको कॉल करके रोना, क्या बात है, क्यों नहीं बात कर रहे, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतने लोअर वाइब्रेशन से आप अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप इतना हायर वाइब्रेशन में चले गए। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हों या अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हों, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन मोमेंट रखा हुआ है। दोनों में डिस्टेंस दिख रहा है इस वक्त। लेकिन ये इतना ज़रूर जानते हैं कि आपके साथ इनका काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप है और ये इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये खुद भी इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है समटाइम्स इन्होंने आपसे कहा भी हो मैसेज करके या कॉल करके कि मैं आपसे दूर ज़रूर रहता हूँ किसी भी परेशानी की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये कभी मत समझना कि मैं वापस नहीं आऊँगी या आऊँगा। ये हमेशा वापस आते हैं आपके लाइफ में। लेकिन इस बार किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि कमिटमेंट को दिखाती है। इस बार ये खुद आएंगे। आप हैप्पी फैमिली चाहते हैं और ये भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। देखिए सारी की सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है। इसका मतलब कि अब ये वापस आएंगे तो या तो ये थर्ड पार्टी और कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर आएंगे और आपको जब भी आएंगे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। टाइम पास करते हुए ये भी अब नज़र नहीं आ रहे हैं। ये आपको अब बहुत बैलेंस्ड होता हुआ देख रहे हैं। अब आप पहले की तरह इम्बैलेंस या डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नहीं हो। इन्हें भी अब जर्नी का कुछ न कुछ एहसास हो रहा है। इन्हें भी समझ में आ रहा है कि ये कोई आम कनेक्शन नहीं है जिसके साथ टाइम पास किया और भूल गए। ये कोई अलग कनेक्शन है। एक एक स्टेप करके आप दोनों इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। इनका थर्ड चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। काफ़ी कुछ इनको समझ में आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, काफ़ी अवेयर हैं। साथ ही साथ ये जिनके भी साथ अटैचमेंट रख रहे थे, जिनके भी साथ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या जिस भी प्रॉब्लम में थे, उन चीज़ों से ये बाहर निकल रहे हैं। अब इनको सिर्फ और सिर्फ आपसे अटैचमेंट है।
ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये जिस भी सिचुएशन में अटके थे वहाँ से ये बाहर निकल रहे हैं। आपको ये बहुत बैलेंस समझते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं कि स्लो मूविंग ही सही, कछुए की चाल ही सही, लेकिन ये अब आपको एक कमिटमेंट देंगे, राइट। एक सॉलिड कमिटमेंट आपको इनकी तरफ से रिसीव होगी। सो देखते हैं कि म्यूचुअल एनर्जी में क्या आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डिसीट, थिंकिंग मैन, द थिंकिंग वुमन, वॉकिंग अवे। क्लियरली यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई वही चीज़ें निकल कर आई हैं। यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी में निकल कर आया है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, वो आपको स्पाई कर रहे हैं। हो सकता है आपके सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हो या आपके फ्रेंड से पूछताछ कर रहे हो। आपको लेकर पहली बात तो इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। लव इमोशंस, फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके साथ जो भी मेमोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं डीपली इस कनेक्शन को लेकर। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस वक्त, ये आपको हो सकता है इनकी एनर्जी भी पिक हो रही हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनकी तरफ से है। यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं या डिवोर्सी हैं या सिंगल पेरेंट हैं, तो वो भी उस सिचुएशन से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो आप वॉक अवे कर जाओगे, इस रिलेशनशिप से आप दूर चले जाओगे और ये आपको खो देंगे। ये चीज़ें इनके दिल में आ रही हैं, एक डर सा आ रहा है और इस डर को क्लियर करने के लिए हो सकता है ये आपको मैसेज में पूछें भी, आपसे किसी तरह घुमा फिरा के चेक करने की भी कोशिश करें कि आपके लाइफ में क्या कोई और है या क्या आप क्यों ऑनलाइन हैं। अगर आपकी बात होगी तो ये आप पे थोड़ा जासूसी कर सकते हैं आपके लास्ट सीन को लेकर, या आप इतनी बार ऑनलाइन आ रहे हैं, आप इन्हें क्यों नहीं मैसेज कर रहे हैं। ये सब कुछ बातें भी इनको इनके बारे में आपको बता देंगी कि ये एनर्जी ये फील कर रहे हैं, ये सच में डर रहे हैं आपको लेकर। सो ये इनकी म्यूचुअल एनर्जी है जो बहुत ही खूबसूरत है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो कि वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। सो अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपको गाइडेंस मिली हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।